ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम राधे राधे। अगली कथा सती का अपने पिता के घर जाना और उसी यज्ञ में अपना तन त्याग करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब शिव जी के मना करने पर भी सती जी अपने पिता के स्थान पर चली, तब महादेव जी ने अपने कई गण उनके साथ कर दिए कि वहाँ ना जाने क्या दशा हो। जब सती जी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुँची तो उनको देखते ही दक्ष प्रजापति ने अपना मुँह फेर लिया। उनसे कुछ नहीं पूछा। अपने बाप की यह दशा देखकर सती बड़े सोच से मन में कहने लगी कि मैंने बहुत बुरा काम किया जो महादेव जी की आज्ञा ना मानकर यहाँ आई। मैंने अपने पति का कहना नहीं माना, उनका फल आँखों से देखा। अब कोई ऐसा बहाना मिल जाए तो मैं जल्दी यहाँ से शिव जी के पास चली जाऊँ। सती जी की माता के सिवा और सब स्त्रियाँ जो यज्ञ में आई थी, दक्ष प्रजापति के बुरा मानने से सती के साथ प्रीतिपूर्वक नहीं बोली। सती यह हाल देखकर दुख सागर में डूब गई। यज्ञशाला में बैठी थी। जब आहुति देने का समय आया और यज्ञ करने वालों ने दक्ष से महादेव जी के नाम पर आहुति देने के लिए पूछा, तब दक्ष प्रजापति ने शिव जी को दुर्वचन कहकर उनसे कहा कि हमने देवताओं और ऋषियों की सभा में महादेव जी को श्राप दिया है कि यज्ञ में कोई उनका भाग न निकाले। इस वास्ते तुम लोग महादेव जी के भाग पर आहुति मत दो। यह कठोर वचन सुनकर और शिव जी का भाग न देकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। जब उनसे वह क्रोध रोका नहीं गया, तब उन्होंने दक्ष से कहा, हे पिता, तुम शिव जी की बड़ाई और महिमा को नहीं जानते। वे सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं, किसी के साथ शत्रुता नहीं रखते। तुम वृद्ध अपनी अज्ञानता से बिना समझे उनके साथ बैर रखते हो। महात्मा लोग गुण को लेते हैं, अवगुण की तरफ नहीं देखते। शिव जी सब गुणों से भरे हुए केवल जगत में लोगों को दिखलाने के वास्ते अपना रूप भयानक बनाए रहते हैं। उनको तो तुमने देखा पर उनके गुणों को नहीं जाना। सनकादिक व नारद दिक उनके चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखते हैं। तुम्हारी पदवी ऐसी नहीं है जो उनके बराबर कर सको। वह तीनों लोकों में श्रेष्ठ है। तुम 20 सभा दुर्वचन कहकर उनका अनादर करते हो, ऐसा न चाहिए। तुम्हें क्या कहूँ, तुम मेरे पिता हो, पर मैं तुम्हारे सामने इसी क्रोध में अपना यह तन जो तुमसे उत्पन्न हुआ है त्याग देती हूँ, जिसमें तुम्हारे ऐसे अधर्मी और अज्ञानी के साथ शिव जी का नाता ना रहे। वृद्ध उनके साथ शत्रुता करने का फल तुमको पीछे से मिलेगा। ऐसा वचन कहकर सती जी ने उसी जगह उत्तर मुँह बैठकर योगाभ्यास करके अपना तन अग्नि से जला दिया। जब शिव जी के गणों ने जो साथ में आए थे सती का यह हाल देखा, तब क्रोध करके अपने अपने शस्त्र लेकर चाहा कि वे लोग यहाँ हैं, उन्हें मार पीट कर दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर डालें। गणों की इच्छा जानकर भृगु ऋषीश्वर ने यज्ञ की रक्षा के लिए कुछ मंत्र पढ़कर अग्निकुंड में आहुति डाला, तो अग्नि पुरुष बैताल और वीरभद्र 3 जने उस कुंड से निकलकर बोले कि हे ऋषीश्वर महाराज, जो आज्ञा हो सो पालन करें। भृगु ऋषीश्वर ने कहा कि महादेव के गण इस यज्ञ को भ्रष्ट करना चाहते हैं, सो तुम लोग उन्हें बाहर निकाल दो। यह वचन सुनते ही उन तीनों ने महादेव जी के गणों को धक्का देकर यज्ञशाला से बाहर निकाल दिया। नारद मुनि का महादेव जी के पास आना और सती जी के तन त्याग करने तथा गणों के निकाले जाने का हाल कहना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जिस समय सती जी ने अपना तन त्याग किया और महादेव जी के गण उस सभा में
निकाले गए। उसी समय नारद मुनि यह हाल सब देखकर शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर पहुँचे। शिव जी ने नारद मुनि को देखते ही दंडवत करके बड़े आदर से बैठाल कर पूछा, कहो मुनिनाथ, कहाँ से आते हो? नारद जी बोले, हे महाराज, आपको यह मालूम है कि या नहीं कि आज सती ने दक्ष प्रजापति की यज्ञ में आपकी निंदा सुनकर अपना तन छोड़ दिया और भृग ऋषीश्वर के मंत्र पढ़ने से आपके गण भी अपमानित होकर उन सभा से निकाले गए। इसका कुछ उपाय करना चाहिए। यह कहकर नारद मुनि चले गए। शिव जी ने सती का मरना सुनते ही क्रोधवंत होकर अपनी जटाएं पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वीरभद्र नामक एक महाबली गण उत्पन्न होकर हाथ जोड़कर बोला, मुझे जो आज्ञा हो सो करूं। शिव जी ने कहा, तू बहुत जल्दी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में चला जा और उसका सिर काटकर अग्निकुंड में डाल दे। जो लोग उस सभा में बैठे हों उन्हें वहां से बाहर निकाल दे। यह वचन सुनते ही वीरभद्र, जिसका शरीर पहाड़ के समान था, त्रिशूल लेकर भूत प्रेत की सेना के साथ वहां चला और दक्ष क्षण भर में यज्ञशाला में पहुंचा। उसने दक्ष प्रजापति का सिर काटकर अग्निकुंड में डाल दिया और भृग ऋषीश्वर की दाढ़ी नोच डाली। देवता, ऋषीश्वर, गंधर्व, ब्राह्मण और किन्नर आदि जो उस सभा में बैठे थे उन्हें मार पीट कर अंग भंग कर डाला। वहाँ से सबको बाहर निकाल दिया और यज्ञ की सब सामग्री फेंक दी। जब सिर काटने पर भी दक्ष प्रजापति के प्राण नहीं निकले, तब मूकों से उन्हें मार डाला। जो लोग दक्ष के यहाँ न्योता करने आए थे वह सब दुखित होकर भागे और आपस में कहने लगे कि महामूर्ख दक्ष ने महादेव जी का, जो सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं, जैसा अपमान वैसा फल उसे मिला। वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस करके शिव जी के पास आकर सब हाल कहा। तब भोलानाथ ने परमेश्वर की इच्छा से सती का मृत्यु समझकर अपना क्रोध शांत किया। अंतर्यामी विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी पहले से यज्ञ विध्वंस होने का हाल जानकर वहां नहीं गए थे। भृगुवाद ऋषीश्वर देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और वीरभद्र का हाल कहना। मैत्रेय ऋषीश्वर ने कहा, हे विदुर, जब वीरभद्र ने सबको मार पीट कर यज्ञशाला से बाहर निकाल दिया, तब उन लोगों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना हाल उनसे कहा। ब्रह्मा जी ने उनका वृतांत सुनकर बोले कि तुम लोगों ने बहुत बुरा काम किया, जो यज्ञ में बैठकर शिव जी की निंदा अपने कानों से सुनते रहे और महादेव जी का भाग यज्ञ से बंद करके अपना अपना अंश लिया। ऐसा अधर्म करना तुम्हें उचित नहीं था। जैसा अपराध किया वैसा फल पाया। महादेव जी सब देवताओं और तीनों लोकों के जीवों से श्रेष्ठ हैं। वह परमेश्वर तुल्य हैं, मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। तुम लोग मेरे साथ उन्हीं की शरण में चलो, उनकी स्तुति करके तुम्हारा अपराध क्षमा कराऊं। ब्रह्मा जी सब देवताओं और ऋषीश्वरों को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर गए। उस पहाड़ पर पत्थर की जगह लाल पन्ना व हीरा आदि अनेक तरह के मणि व रत्न थे। वहाँ पहाड़ 1600 कोस ऊंचा और 1200 कोस के घेरे में है। वहाँ बरगद आदि के बहुत वृक्ष लगे रहते हैं। धूप का प्रकाश नहीं होता, सदा ठंडी छाया बनी रहती है। अनेक रंग के फूल ऐसे लगे हैं कि जिनकी सुगंध कोसों तक उड़ती है। अनेक प्रकार के फल 12 महीने वृक्ष में लगे रहते हैं। वह अमृत के समान स्वाद देते हैं। वहाँ पर तालाब, बावली, नहर व झरना ऐसे निर्मल भरे हैं कि जिनके देखने से आँखों में तड़ावट आ जाती है। तालाब और बावली के किनारे सुंदर पक्षी, मीठी बोली बोलने वाले सारस, तोता, कोकिला और मोर आदि बैठे हुए चहचहाते नाचते हैं। उस जगह देव, कन्या और गंधर्व आदि आकर जिस वस्तु की इच्छा करते हैं उनका सब मनोरथ सिद्ध होता है। वह शोभा देखकर उनका मन मोहित हो जाता है और वे लोग
श्वेत गंगा में जो धारा हिमाचल पहाड़ से उतरकर वहाँ आई है, स्नान करके प्रसन्न हो जाते हैं। उसी पहाड़ पर बरगद का एक वृक्ष जो 400 कोस ऊंचा और 300 कोस चौड़ा था, उसके नीचे महादेव जी मृगछाला पर बैठे हुए नारद मुनि का सनकादिक अपने चेलों से परमेश्वर का गुणानुवाद कह रहे थे और योग तप वेदादिक अपना अपना रूप धारण किए उनके सामने बैठे। उसी समय ब्रह्मा जी सब ऋषिश्वर और देवताओं समेत वहाँ जा पहुँचे। शिव जी ने ब्रह्मा को देखते ही दंडवत करके बड़े आदर भाव से उन्हें अपने पास बैठाया। ब्रह्मा जी शिव शंकर को नमस्कार करके उनके सामने बैठे और देवताओं जो ब्रह्मा के साथ गए थे शिव जी को दंडवत करके योग यथा योग स्थान पर चारों तरफ बैठ गए। महादेव जी के मन में दक्ष प्रजापति से शत्रुता होने और सती के तन त्याग करने का शोक नहीं था। परमेश्वर की इच्छा पर इन सब बातों को समझकर उस समय वह हरि चर्चा में ऐसे मग्न थे कि उन्हें इस बात का कुछ ध्यान नहीं हुआ कि ब्रह्मादिक देवताओं का अपराध क्षमा कराने के लिए आए हैं। वीरभद्र ने ऋषिश्वर और देवताओं को भी मारा है। ब्रह्मा के आने पर भी वह हरिचरित्र कहते रहे। तब ब्रह्मा ने शिव जी की बहुत स्तुति करके उनसे विनय किया कि आप सब देवताओं के मालिक हैं, इसलिए आपका नाम महादेव हुआ। दक्ष आपकी प्रभुता नहीं जानते थे, उन्होंने आपका अपमान किया, वैसा उन्हें फल मिला। उनके निरादर करने से आपकी बड़ाई कम नहीं हो गई। जिस तरह कोई मनुष्य चंद्रमा पर थूके तो वह थूक चंद्रमा पर नहीं पड़ता, उसी थूकने वालों के मुंह पर गिरता है, वही हाल दक्ष का हुआ। अब मेरी विनय करने की से दयालु होकर दक्ष का अपराध क्षमा कीजिए। जो देवता और ऋषिश्वर आदि उस सभा में थे, वीरभद्र ने उनको भी बहुत दुख दिया। कितनों के पैर तोड़ डाले, कितनों की आँखें फोड़ डाली, वह लोग भी आपके भय से घबरा रहे हैं। इसलिए उनको धैर्य देकर ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिसमें उनका घायल शरीर अच्छा होकर वह लोग ज्यों के त्यों हो जाए और दक्ष प्रजापति आपकी कृपा से फिर जीकर अपना यज्ञ विधिपूर्वक संपूर्ण करें। सब देवता और ऋषिश्वर भी वहां आकर अपना अपना भाग पावें। आप भी मेरे साथ वहां चलिए। मैं नारायण जी को विनय करके वहाँ ले आऊँगा। यज्ञ करने में जो साकल्य बच जाती है वही साकल्य आपका भाग होगा, सो आप अपना भाग पावेंगे। ये सब बातें ब्रह्मा जी की सुनकर शिव जी ने कहा, मैं किसी से शत्रुता नहीं रखता, अज्ञान के कहने का कुछ बुरा नहीं मानता। सती के प्राण देने का हाल सुनकर मुझे क्रोध आ गया, सो दक्ष प्रजापति अपने करनी को पहुँचा। सती के प्रारब्ध में इसी तरह तन त्याग करना लिखा था। जो कुछ परमेश्वर की इच्छा थी वह बातें हुई। अब जो आज्ञा दीजिए सो करूं। जो कोई बड़ों का कहना नहीं मानता वह पीछे से दुख पाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय। राधे राधे।